आज हम लोग कुछ नया चीज़ सीखेंगे डीएलएड स्पेशल में, जो बार बार क्वेश्चन हमारे आते हैं। इसमें कि पहला टॉपिक है हमारा स्टैटिक्स। हिंदी में जब बात करेंगे इसको कहते हैं हम लोग सांख्यिकी। सांख्यिकी का पहला टॉपिक आ जाता है हम लोगों का मीन। मीन को हिंदी में कहते हैं माध्य। इसका ही दूसरा नाम है औसत माध्य। फिर बात कर ले तो समांतर माध्य भी इसी का नाम है। और इसका सिंबल हो जाता है हमारा सिंबल का बात कर ले तो x पे बार का चिन्ह आ जाता है, इसका सिंबल हो जाता है। और फार्मूला का जब इसका बात करेंगे सांख्यिकी का तो ऐसा लिखते हैं x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। इस प्रकार हम लोग का n तक जाता है। और उसके बाद नंबर ऑफ संख्या कितना है वो हम लोग लिख देते हैं। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n बाय n। सॉरी, x3 प्लस इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसे प्राप्त करने का 3 विधि होता है। पहला विधि का हम लोग बात करेंगे। चलो, पहला विधि का जब हम लोग बात करेंगे आ जाता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है सिग्मा बार इक्वल टू x बार इक्वल टू सिग्मा एफ डेक्स बाय सिग्मा एफ डेक्स। ठीक है। दूसरा हमारा आ जाता है लघु विधि। लघु विधि x बार इक्वल टू, सब में x बार ही कहेंगे, इसका सिंबल ही ये होता है। इसको अल्फा प्लस सिग्मा एफ डी डेक्स बाय सिग्मा एफ हो जाता है। एक होता है पग विचलन विधि। विचलन विधि तो लिखा देना है अपने मन से। इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस सिग्मा एफ डी डेक्स एक्स इंटू एच बाय सिग्मा एफ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको समझाने के लिए आगे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वर्ग चिन्ह कैसे हम लोग निकालते हैं इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है, बार बार इससे पूछा जाता है। वर्ग चिन्ह हो जाता है हमारा ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा को जोड़ के सीमा लगा देना, यहाँ पे बाय 2 कर देते हैं। वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाता है हम लोग को। ये भी आगे में बताया जाएगा आप लोगों को। अगर हम लोग बात करें वर्ग चिन्ह के बारे में तो समझ गए। अपवर्ती विधि में जब बात करें, देखिए सब का मिस्टेक हो गया है। अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल
अगर हमारा a माइनस बी दिया रहे, a माइनस बी अगर दिया रहे, a माइनस बी अगर दिया रहे, तो हम लोग कह सकते हैं इनमें जो है निम्न सीमा क्या होगा, a होगा, उच्च सीमा b होगा, सीमा इक्वल टू b होगा। और वर्ग की लंबाई की बात करेंगे इसी में a माइनस बी में, तो हो जाएगा हमारा b माइनस a। उसके बाद वर्ग की लंबाई हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। इस विधि द्वारा हम लोग माध्य का पता करते हैं। अब इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं ताकि हम लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। अगर पहला क्वेश्चन हमारा है, पेन बदल लिया जाए। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है 2, 4, 6, 8 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें, माध्य के ही बारे में बताएं, ज्ञात करें। आप लोग औसत पढ़े होंगे, सेम टू सेम यही है। ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो हो जाएगा माध्य लिखे या x बार लिखे, ऐसा करके भी दे दिया जाता है। में समझने में आप लोगों को दिक्कत ना हो इसी कारण हम लिखते, क्या बोले, जब हम देखे ऊपर नीचे की ओर करके देखेंगे, क्या किए हम लोग, किए हैं हम लोग x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब सबको जोड़ के और जितना नंबर है उससे भाग दिया जाता है, यही किए हैं। अगर एक बार और फार्मूला लिखने का अगर बात आए तो हम लिख सकते हैं, लेकिन फार्मूला लिखने या नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना नंबर है उसको जोड़ देते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 बाय 2 कर देंगे, चेंज करेंगे। अब जोड़ना है, 8 6 14, 4 18, 2 20, 20 बाय 2 कर देंगे। इसको घटाने के बाद 10 जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, माध्य आ गया। 10 जो हमारा माध्य आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कभी कभार वो लोग क्या करता है, घुमाता है, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 कर देगा। इसका माध्य क्या होगा, माध्य इक्वल टू वाट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माध्य में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही चीज है, x बार। एक बार और हम लिख देते हैं फॉर्मूला हिंदी में, कुल प्रेक्षणों का योग बाय हो जाएगा हम लोग का कुल प्रेक्षणों की संख्या। वही बात है सिंपल में जो हम पीछे बताए थे, जोड़ देना है सबको, x प्लस x लिख दिए, उसके बाद x प्लस 2 भी लिखे, फिर कॉमा दिया हुआ x प्लस 3 भी लिखे, फिर x प्लस 4 लिखे, इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, कितना है जोड़ना, 1 2 3 4, नहीं समझ में आया होगा, 1 हो गया, ये 2 3 4 से हम लोग भाग दे देंगे। 4 से जब हम लोग भाग दे देंगे तो हम लोगों को प्राप्त क्या हो जाता है, जोड़ लेना है, 1x 2x 3x 4x 4x प्लस 4 3 7 2 9/4। अगर एग्जाम में ऐसा ही है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर। और इसी में कभी कभार हम लोगों को करता क्या है, वो लोग माध्य दे देता है, माध्य देने के बाद वो लोग हमसे आंसर पूछ लेता है। उसका हम फिर से बताते हैं किस टॉपिक कैसा रहता है, टॉपिक उसका तब समझ में आ जाएगा एक बार में। उसका टॉपिक कुछ इस प्रकार से होता है, आपको बोल देगा कितना नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का है, कि माध्य इक्वल टू 30,
और क्वेश्चन आपको सेम टू सेम यही दे देगा, x और कुल प्रेक्षण दे दिया जाएगा, कुल प्रेक्षण x प्लस 2 x प्लस 3 सिंपल ही रहने देते हैं, उतना लंबा नहीं खींचते हम लोग। ऐसा दे देगा, इसमें भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार इक्वल टू जितना है सब चीज़ लिख देते हैं, x प्लस 2 प्लस x प्लस 3/3, 1 2 3 है तो 3 दे देंगे। अब यहाँ x हमको दिया गया, मतलब माद कितना दिया गया, 30 दिया हुआ है, 30 से हम यहाँ लिख देंगे, इसको जोड़ देते हैं, 1 2 3x प्लस 3 2 5, ठीक है। नीचे में 3 है, 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कहने का अर्थ है हमारा, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 90 हो जाएगा हमारा, क्या होगा 90 इक्वल टू 3 × 3 90 हो जाएगा, और 3x प्लस 5 हो जाएगा। और क्या करेंगे, माइनस में प्लस में, इधर आके माइनस में, 90 माइनस 5 इक्वल टू 3x, घटा देंगे तो 85 आ जाएगा हमारा, 3x इक्वल टू x इक्वल टू 85/3, 85/3 को अगर आप लोग चाहिएगा तो दशमलव में भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर दशमलव में इसका ज्ञात कर लें 85/3 का, तो आ जाता है 28.33, यही हमारा x का वैल्यू हो जाता है। बार बार ये क्वेश्चन को वो लोग क्या करता है, तुम आके पूछा करता है, और इसी में बच्चे लोग फंस जाते हैं। ये तो हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएं, एक हम सब्जेक्टिव लेना चाहते हैं ताकि समझ में और अच्छे से आ जाए, उच्च सीमा निम्न सीमा क्या होता है नहीं होता है। निम्न सीमा का जब बात करेंगे हम लोग, ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल ही बोलेंगे, एग्जाम्पल ही कह सकते हैं एक तरह से, लॉन्ग का। कभी कभी लॉन्ग भी पूछ देता है, इसे तो नहीं ही पूछता है। लॉन्ग में थोड़ा सा समझ में अच्छे से आना चाहिए, जैसे कि दे देगा पौधों की संख्या और घरों की संख्या, ऐसा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के बीच। और क्या कहते हैं, पौधों की संख्या दे देगा 0 2 2 4 4 6 6 8, ठीक है। उसके बाद 1 2 1 5 यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और ऐसे लिख करके आप लोगों को इसी सवाल में बोलेगा आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए, समझ में आया। जैसे कि पीछे में हम बताए थे वर्ग चिन्ह क्या होता है, वही ज्ञात करने के लिए बोल देगा। वैसे तो इसमें नहीं पूछा जाता है वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए, इसमें वर्ग चिन्ह एक टॉपिक बता दिया जाएगा 0,2 का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। जैसे कि इसी में हम जोड़ देते हैं, हम जोड़ रहे हैं, इसी का पेन चेंज कर लेते हैं, एक्स डेक्स इसको मान लेते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह को ही हम लोग कहते हैं एक्स डैश, ठीक। दूसरा हमको एक और निकालना पड़ता है एफ डैश, फ्रीक्वेंसी बारंबारता। इसमें हमको निकालने के लिए वर्ग चिन्ह क्या होता है, 0 और 2 है तो दोनों को जोड़ना है, क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह के लिए एग्जाम में वही बोले 0 और 2 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, 0 + 2 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 2/2 कट के 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा काम निकाल रहे हैं, 2 + 4 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 4 2 6/2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। चलिए एफ डैश है, अगर 4 और 6 को जोड़ के 10, 10 का आधा 5, 8 और 14 का आधा 7, ऐसा हो जाएगा। और एफ डैश निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कि दोनों को गुना कर देते हैं,
घरों की संख्या और वर्ग चिन्हों को गुना करेंगे। एक एक एक, दो गुना दो, दो गुना तीन 6, 5 गुना 1 5, 7 5 35। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को जोड़ेंगे। इस पॉइंट को हम लोगों को जोड़ना है घरों की संख्या। वैसे तो क्वेश्चन में दिया रहता है। जोड़ने के बाद हम लोग का इसको कहेंगे सिग्मा एफ, आ जाएगा आपका 9। और आप लोगों का जब बात करेंगे हम, बात करना है हम लोगों का ये वाला सिग्मा एफ डेक्स डी डेक्स, इसको जो निकाले एफ डेक्स एक्स डेक्स या एफ डेक्स एक्स डेक्स, कुछ भी बोलो उल्टा बात सही है। तो जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 35 46 1 47। अब फॉर्मूला पे बैठाते हैं। माध्य मतलब एक्स बार इक्वल टू कुल परीक्षण कितना आया, सिग्मा एफ डेक्स एक्स डेक्स बाय सिग्मा एफ हो जाता है। सिग्मा एफ कहने का मतलब है हमारा आया 47, और ये जो जोड़े हैं ऊपर से क्या इतना आ गया, ये 9 आ गया है। जब ये 9 आ गया है तो इसको जोड़ 9 से डिवाइड कर देंगे तो 5.2222 लगभग आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5.2 पे रेकरिंग दे देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का मैथ का टॉपिक क्लियर होता है। अब हम लोग चलते हैं माध्यक में। किसमें चलेंगे बताया जाए, बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मोड। चलो इंग्लिश तो पूछता नहीं, वैसे बात करेंगे इसको कह सकते हैं हम लोग मोड को बहुलक। बहु और लक, बहु मतलब होता है बहुत, और उस जो बार बार आए उसी को क्या कहेंगे, बहुलक कहते हैं हम लोग। सिंबल का जब बात कर लेंगे हम लोग, सिंबल का अगर बात कर ले तो एम नोट होता है इसका सिंबल, ठीक है। यहाँ तक एम नोट इसका सिंबल होता है। और एम नोट इक्वल टू मतलब फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, एल प्लस F1 माइनस एफ नोट बाय 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच होता है। ये बात को ध्यान में रखना है। ध्यान में रखने के बाद ही कुछ होगा। देखो एम नोट मतलब कहने का, नोट में लिख सकते हैं आप लोग। एक बार टॉपिक क्लियर कीजिए, उसके बाद दिक्कत नहीं होने वाला है किसी भी टॉपिक में। चर का महत्तम, एम नोट का बोल रहे हैं, महत्तम बार बार आने वाला मान, यही होता है। अब हम इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिखे हुए आते हैं वेयर। वेयर का हिंदी होता है जहां। और बहुलक वर्ग क्या होता है, मतलब सबसे अधिकतम बराबरता वाला वर्ग अंतर, ऑब्जेक्टिव में खुद पूछा जाता है। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग हो जाता है हम लोगों का सबसे अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। इसको एक बार देखना है, कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखने से ही आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस करते रहना है, टाइम कम होने के कारण। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L होता है। निम्न मतलब आगे का, निम्न सीमा बताएंगे क्वेश्चन लेके बाद। एफ नोट हो जाता है एफ नोट F2। तो ये क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। एफ नोट होता है बहुलक वर्ग की जो बार बार आते रहता है, बारंबारता मतलब सबसे अधिक आने वाला। अब ये होता है बहुलक वर्ग से ठीक
ठीक पहले आने वाला और ये ठीक बाद आने वाला होता है। ठीक बात, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एज मतलब होता है वर्ग अंतराल की माप, अंतराल की माप हो जाता है। अब हम लोग यहाँ तक तो ये समझ में आया। ऐप इंग्लिश में जो हम ऊपर में लिखे थे इंग्लिश में, उसका एग्जांपल एक एग्जांपल के द्वारा समझ में आ जाएगा क्या क्या होता है। पहले हम लॉन्ग का ही चर्चा कर लेते हैं। पहले लॉन्ग बताने के बाद ही हमको समझ में आएगा F0, F1, F0 क्या होता है। वही हुआ F0, F0। इंग्लिश में एग्जाम्पल का बात हम लोग करते हैं, लॉन्ग एग्जाम्पल। और तो एग्जाम में लॉन्ग से कम पूछा जाता है, लेकिन देखना जरूरी है। देखो लिखा होगा जीवन काल, 0 से 20, 20 से 40, इसी प्रकार से लिखा होगा। ये दोनों मैच खाना चाहिए कोना कोनी। 40 से 60, 60 से 80 हो जाएगा, 80 से 100 आएगा आपका, और 100 से 120 आएगा। और ये घंटों में हो सकता है, मिनटों में। जीवन काल ये घंटों में, क्या है, घंटों में, घंटों में। चलिए, और CF 10, 35, 52, 61, 38 और 29 की तरह होता है CF। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे कौन कैसा है। हम बताएं जैसे जिस प्रकार से आप लोगों को सबसे अधिक आने वाला बारंबारता कौन आ रहा है, सबसे अधिक दिमाग लगाना है थोड़ा सा। जो सबसे अधिक आ रहा है वही हो जाएगा इसका बारंबारता। कौन आ रहा है, जब दिमाग हम लोग लगाएंगे, सबसे अधिकतम बारंबारता ये 61 है। इस CF में देखेंगे कि कौन है, 61 है। बार बार बिना पूछे आया जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये बारंबारता हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब L मेरा क्या हो जाएगा, 61, बार आ रहा है। अभी तुरंत बताएं, F0 बारंबार, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, बताया जाए। F1 61 को F1 कहेंगे तो क्या मिस्टेक हो गया है, इसको नहीं कहेंगे। L मतलब होता है 61 हो गया F0, और इससे जो पहले आ रहा है F0 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, F0 कहेंगे। उसके बाद जो है F2। याद करने का तरीका, कोई भी चीज़ 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, F डैश से क्या है 1, F1, F0, F1, F2 हो जाता है। L का जब बात करेंगे, L होता है निम्न वर्ग की बारंबारता का निम्न सीमा। क्या होता है, सब बारंबारता का निम्न सीमा ऊपर में हम जो लिखते दिए हैं देख सकते हैं। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो जाएगा, तो हम लोग बहुलक वर्ग में जाएंगे। बहुलक वर्ग ये है, इसका निम्न सीमा क्या है, 60। तो L हमारा क्या होगा, 60। F1 तो 61 हो जाएगा। F0 जस्ट ऊपर वाला, और F2 क्या हो जाएगा, नीचे वाला, 38। यहाँ तक क्लियर है। H क्या हो जाता है, इस दोनों के बीच में कितने का गैप है, अर्थात डिफरेंस है। डिफरेंस जब हम लोग देखेंगे कितने का है, तो हम लोगों को मालूम चलता है कि इसका जो डिफरेंस है 20 का है। देखो 100 है, यहाँ पे 100 में जोड़ेगा 20, इसमें भी 20 जोड़ो, इसमें भी 20, सब में 20 जोड़ेगा 20 आ जाएगा। अब हम इस फार्मूला पे बैठा के इसको हम निकाल सकते हैं। एग्जाम में यही पूछता है, इसका बहुलक वर्ग निकाले, F निकाले, F0 निकाले, ये सब चीज़ कभी कभार पूछ देता है, उसे तो पूछने का चांस नहीं है। उसी के बाद जब हम लोग क्या M0 निकालने का बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L 60 निकाले थे अभी तुरंत, प्लस F0 61 माइनस 52 निकाले थे, देख लेना है। डन, 60 निकाले हैं, 61 निकाले हैं, उसके F0 52 निकाले हैं। ये सब चीज़ दिखने में आ रहा होगा। 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20 इक्वल टू 60 प्लस, इसमें 61 में जब ये घटा देंगे कितना आएगा, 9, और ये 20 को भी साथ ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 122 माइनस 52 माइनस 38 लिख देते हैं।
60 प्लस 9 गुना 2 180 122 माइनस 90। बोलने में मिस्टेक हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लिख तो सही रहे ना। 180/32। जब इसको कटा देंगे तो 51.625 इक्वल टू अगर आ जाएगा हमारा 60 प्लस 5.625 इक्वल टू 65.625। इसका मतलब ये घंटों में आ जाएगा। आपका आंसर यही हो जाता है। इसमें यही सवाल बार बार पूछता है, F0 F1 ये सब क्या है, ये दे दिया आ जाएगा। आपसे पूछ देगा कि बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होगी, 61 हो जाएगी। मतलब जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाता है। एच क्या होगा, दोनों का गैप होगा, सब में वही कहानी होगा। अब ये तो लॉन्ग था, लॉन्ग। अब हम शॉर्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 9 8 9 9 का बहुलक ज्ञात करें। ऐसे ही कुछ वर्ड दे दिया जाएगा, बहुलक पूछ दिया जाएगा, दिमाग लगाते रहना है क्या है क्या है। तो इसको पहले आरोही क्रम में सजा लेना है, इसी कारण सजाना है कि समझ में अच्छा आ जाए। आरोही या अवरोही जो भी रहे, आरोही क्रम 1 से 2, 1 कितनी बार, 1 बार है, 2 1 बार है, 3 1 बार है, 4 भी 1 बार है, 5 भी 1 बार है, 6 भी 1 बार है, 7 भी 1 बार है, 8 भी 1 बार नहीं है। 1 8 2 8 1 2 3 बार 8 है, 3 बार 8 लिख दिए। 9 कितना बार है, 1 2 3 4। 7 2 बार है, 7 2 बार है। 9 कितना, 1 2 3 4 5 बार है। 9 2 3 4 5 बार। बहुलक कहता है कि बहु मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बहुलक जो बार बार आए। तो बहुलक के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बहुत बार आ रहा है तो क्या आ रहा है, सबसे अधिक बार 9 आया है तो 9 आंसर, बात खत्म है। इसमें तो कुछ सोचने का बात ही नहीं है। हमारा सोचने का बात तो बाद में होता है हल्का फुल्का, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। इसमें एक कह सकते हैं हम लोग, तो इसका एक फार्मूला होता है जो एग्जाम में बार बार घुमा के पूछता है। एक चीज़ दे देगा, एक चीज़ हटा देगा, 2 चीज़ दे देगा, एक चीज़ हटा देगा। तो इसका फार्मूला ये है, नोट कर ले, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। m0 इक्वल टू 3m, m मतलब समझ में आ रहा होगा, मीडियन होगा, बताएंगे 2x बार। यही फार्मूला है। इसी फार्मूला पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाता है वो लोग, और क्वेश्चन बना के हम बता भी रहे हैं कैसे कैसे बनाया जाता है। दे देगा कि मीडियन आपका 6 है और x0 आपका 7 है। तो मीडियन को हम लोग कहते हैं माध्यिका, ठीक ना, इसको कहते हैं माध्य। ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। m0 मतलब बहुलक। m0 जो है हमारा निकालने का 3m माइनस 2x0। 3 मतलब 3 है, ये m मतलब क्या है, माध्यिका दिया है ना, 6 दिया है, गुना 6 माइनस 2 इंटू x नोट कितना दिया, 7 गुना 2, 6 दिया 18 माइनस 7 गुना 2 14, घटा देंगे 4 आंसर। इसी प्रकार के घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन हो गया इस पे आधारित। वीडियो लंबा ना हो और समझ में भी आए, इसी कारण हम थोड़ा शॉर्ट ही लेते हैं। माध्यक अगर 5 दे दिया जाए, माध्य हमको पूछ दे क्या होगा, लेकिन बहुलक तो दिया होगा ना, बहुलक 4 दिया हुआ है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसा चीज़ देखने के बाद डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कि m0 इक्वल टू 3m इक्वल टू माइनस करना यहाँ पे माइनस 2x। m0 दिया हुआ है, m0 समझना है क्या होता है। अगर हम लोग इसी का बात कर सकते हैं, हिंदी में ही लिख देते हैं हम लोग, समझ में बहुत अच्छे से आएगा। बहुलक इक्वल टू हो जाएगा 3 गुना माध्यिका माइनस 2 माध्य
गुना कर किया जाना है इसमें। जैसे देखो 3m दिया है, मतलब माध्यक है 4, 3 माध्यक 5 -2 माध्य नहीं दिया है तो वही चीज़ हम सिंबल लिखना, मुझे निकालना है। 4 गुना 5 दिया 15 -2 x0, ठीक है। 15 में है ना, इसको हम इधर लाते हैं तो माइनस से प्लस हो जाएगा, जरूरी नहीं किसी को भी ला सकते हैं, माइनस प्लस। 15 -4 2 नेक्स्ट नोट 15 में बता देंगे कितना आ जाएगा आपका 11। तो x0 का वैल्यू आ जाएगा 11/2। तो x0 लिख सकते हैं 5.5 आंसर। बस सिंपल सा है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन, वीडियो लंबा ना हो। इसी कारण हम आगे की ओर बढ़ते हैं। माध्यक के बाद माध्यिका आता है, शॉर्ट भी बता दिए हम लोग। अब माध्यिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। माध्यिका के बारे में चर्चा करेंगे तो आ जाता है हमारा मीडियन, MEDIAN होता है मीडियन का, हिंदी में बात करेंगे इसका नाम होता है हिंदी में माध्यक। माध्य पढ़े हैं, उसमें सिर्फ को लगाने के बाद हो जाता है, या इसी का नाम है माध्यिका। माध्यिका घबराना नहीं, सिर्फ को लग जाता है इसमें और कुछ नहीं होता है। एक के नाम है सिंबल, तो अभी तुरंत बात किए थे, एम होता है इसका। शॉर्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। वैसे तो लॉन्ग में भी पूछा जाता है CF निकालने के लिए, लेकिन हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं ताकि दिमाग में घुस जाए। शॉर्ट में इसमें करता क्या है, बार बार 2 2 3 4 5 6 7 का माध्यिका, माध्यक ज्ञात करें। माध्य ज्ञात नहीं कर देना है, माध्यक ज्ञात करना है। क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। जैसे 2 2 3 4 5 6 7 ऐसा नंबर गिनना है। 1 1 2 3 4 5 6 7 7 है नंबर, 7 गो है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ज्ञात करें। 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 है, 7 है नंबर। नंबर n इक्वल टू नंबर कितना है, 7 है। ये क्या है, ओड है। ओड होगा तो दिक्कत नहीं होगा, ओड होगा तो हमको दिक्कत नहीं होगा, क्या कि इसका फार्मूला होता है n+1/2। ओड रहने पर होता है ये फार्मूला। n कितना है, 7 है, प्लस 1 जोड़ लेंगे, बाय 2 कर देंगे, 7 1 8/2 इक्वल टू 4। फोर्थ टर्म हो जाएगा, चौथा नंबर का ही माध्यक हो, क्या होगा, माध्यक होगा। माध्यक 4 नंबर का निकाल लेते हैं। 4 नंबर का 1 2 3 4 यही माध्यक हो जाएगा। 4 आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर ये नंबर जो होता है इवन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इवन होगा तो इसका फार्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। बदलने के लिए अगर हम लोग कह दें तो इसका हो जाता है फार्मूला m, समझिएगा, मीडियन 1/2। फार्मूला याद नहीं करना है, अभी ट्रिक बताएंगे। n/2 मान प्लस n/2 प्लस 1 मान होता है। जैसे 1/2 n कितना है, इवन है तो मान लेते हैं इसी में एक मार्क्स बढ़ा देते हैं। इसी में 7 है तो यहाँ हम 8 कर देते हैं अपने मन से, एक 8 हम लिख दिए तो इवन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8/2 समझ में आ रहा है, प्लस मान है, उसका मान है, n+1 मान है, यहाँ ts लिखते हैं, टर्म n+2 मतलब 8/2 प्लस 1 ts टर्म 1/2, ये होगा 4 टर्म, प्लस 8/2 को करेंगे तो ये 4/5 टर्म, 1/2 5 4 9 टर्म। 5 और 9 टर्म को लिख के जोड़ देना है पहले। कहाँ गया तुम, यहाँ आएंगे हम लोग सिंपल सा वर्ड में
1 2 3 4, 4 टर्म 4 है, 5 टर्म 5 है। यहाँ लिख दिए ऑटोमेटिक आ जा रहा है, वैसा आता नहीं है। 4 है प्लस 5 है, 5 4 1/2 इक्वल टू 9 का आधा 4.5 आंसर। यही हो जाएगा इसका आंसर माध्यक का। लेकिन और अगर हम बताएं इसका सिंपल सा दूसरा एग्जांपल लेके, तो रटना, हम तो पहले बोले रटना नहीं है, रटना नहीं है, इसी का हम बता रहे हैं। जैसे 2 4 6 8 10 कितना हुआ, ओड हुआ 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें अगर माध्यक निकालने बोले, माध्यक मतलब होता है बीच का, एक तरह देख लिया, दो को छाटना, ये दो को छूटना, ये हो जाएगा आंसर। चलिए 5 गो है तो बीच वाला आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल फिर ले लेते हैं। जैसे 2 5 9 3 4 3 कितना है, ये इवेन हो गया। फिर एक लिख देते हैं 4, ठीक है ना। और इसमें ध्यान देना है कि हमारा आरोही या अवरोही क्रम में नहीं है, इसी कारण हमारा गलती हो सकता है। इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। 2 3 3, उसके बाद 4 4 9 लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तब छाटेंगे। ये तो लिखा हुआ तो ऊपर वाला तो दिक्कत नहीं हुआ। 1 2 3 3 6 गो करेंगे क्या, आधा करेंगे, 2 को इधर काटे 2 को इधर काटे, बीच में बच गया 2 को। ये दोनों नंबर को हम लोग जोड़ लेंगे। 3 + 4 कितना होगा 7, इसको आधा कर देंगे, 3.5 आंसर। फॉर्मूला में वही हुआ है। अगर इवेन आएगा तो ऐसे करना, ओड आएगा तो इस प्रकार से करना है। इसका लंबा वाला भाग उसी प्रकार से बनता है, बताना भूल, लॉन्ग वीडियो ना हो, इसी कारण हम लोग इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला क्लास के लिए अगले दिन एक टॉपिक बचा हुआ है, उसको अगले दिन खींच लिया जाएगा। एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। पार्ट 2 के लिए अगले दिन, जिसमें हम लोग माध्य का बड़ा वाला फार्मूला का प्रयोग करेंगे। वैसे भी नहीं भी करेंगे चलेगा, बस एक टॉपिक हमारा बच गया था, उसको भी अभी देख ही लिया जाए पार्ट 2 से पहले। क्या के लिए कभी कभार पूछ देता है तो देखना जरूरी हो जाता है। 2 है यहाँ पे, तब यहाँ आया। देखो परिसर होता है एक, परिसर कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कुछ नंबर दे देगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 4 6 90 80 70 2, कुछ भी दे देगा। इसमें बोलेगा परिसर ज्ञात करना। परिसर का सिंपल सा होता है, सबसे बड़ा वाला मान चुनना है 90 और सबसे छोटे वाला मान में घटा देना है 88 आंसर। फिर एग्जांपल लेते हैं दूसरा, जैसे कि 2 3 4 5 8 9, इसमें सबसे बड़ा वाला मान लेना है। बनाते इसको, तो सबसे बड़ा वाला मान में सबसे छोटा वाला मान घटा देना है। सबसे बड़ा मान में सबसे छोटा मान। जैसे बड़ा मान क्या है, इसमें 12 है और छोटा 3 है, तो घटा देंगे कितना होगा 9 3 12 आंसर। यही होगा। यहीं तक एंड करते हैं। अब आगे की क्लास एंड करते हैं। पर समझ में आया होगा तो कमेंट करें। थैंक यू।